नमस्कार। यूपी और ऑल इंडिया की नीट 2024 के वो बच्चे जिनकी ऑल इंडिया रैंक 25,000 से ऊपर है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यूपी में जो 13 न्यू मेडिकल कॉलेजेस खुलने को थे, बच्चे बहुत बार रेगुलर बेसिस पे इस चीज़ को लेकर परेशान थे, बार बार पूछ रहे थे मैसेजेस में, लाइव सेशंस में कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, कब पता चल सकता है कि फाइनल कॉलेजेस क्या खुलेंगे। तो सबसे पहले हम अपडेट को देखेंगे। ऑफिशियल अपडेट है, एनएमसी की टीम ने इन 13 के 13 मेडिकल कॉलेजेस में कल 26 जून को इंस्पेक्शन अपना कंप्लीट कर लिया एंड ग्राउंड रिपोर्ट पॉजिटिव है, यानी कि इन कॉलेजेस के खुलने के जो चांस हैं वो ऑलमोस्ट 99% अब श्योर हो चुके हैं। इसी के साथ में न्यूज़ हेडलाइन में ये भी लिखा हुआ है कि हफ्ते भर के अराउंड में, यानी कि एक हफ्ते के समय में कंप्लीट इंफॉर्मेशन या फिर ऑफिशियल इंफॉर्मेशन इनके इंस्पेक्शन के बाद में इनके पास होने की आ सकती है। तो हफ्ते भर में इस पे स्टैंप भी लग जाएगा, जो कि लगना अब ऑलमोस्ट श्योर दिख रहा है। तो इसी के साथ में हम समझेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है यूपी के बच्चों के लिए। स्टेट मेरिट लिस्ट के एनालिसिस से जनरल कैटेगरी और अदर कैटेगरी का हम डेटा समझेंगे, स्टेट मेरिट लिस्ट का एनालिसिस करेंगे, जो कि आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होंगी। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे इसे देख रहे हैं, चाहे आप बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा कहीं के भी हों, यूपी में 13 कॉलेजेस बढ़ने से यूपी एज वेल एज ऑल इंडिया इन दोनों के कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमें अपना प्रॉपर प्रेफरेंस बनाने के लिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ को समझने के लिए बहुत सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो मैं जो एक एक शब्द इस वीडियो में बोलूँगा वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, अदरवाइज आपके सवाल ही रह जाएंगे। जिस तरीके से नीट के 2 महीने होने के बाद में भी आपको बेसिक कट ऑफ की भी जानकारी नहीं है। मेरा वादा है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कंप्लीट क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको कॉलेजेस मिलने की एक्सपेक्टेशन कहाँ पे रहेगी एंड किस राउंड तक रहेगी, और बहुत सारी और भी चीज़ें जो कि आप जानना चाहते हैं। तो पहले 2 मिनट में हम लोग सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन को कवर करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर हम लोग यूपी एज वेल एज ऑल इंडिया कोटा के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ जाएंगे, जो कि यूपी में कॉलेजेस खुलने से आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अमर उजाला की न्यूज़ मुझे मिली, 26 जून की न्यूज़ थी 2024, आपका शाम की न्यूज़ थी। तो उसमें लिखा था यूपी के 13 राज्य सवाशी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, हमें अपडेट थी। ये कॉलेज कुशीनगर, कौशाम्बी, सुल्तानपुर, कानपुर देहात, ललितपुर, पीलीभीत, औरैया, सोनभद्र, बुलंदशहर, गोंडा, बिजनौर, चंदौली, लखीमपुर खीरी जिले में है। जब मैंने पहले वीडियोस बनाई थी तो मैंने आपको बताया भी था कि यूपी में बॉन्ड की काउंसलिंग चल रही है। जो 2018 का एमबीबीएस का बैच पास आउट हुआ है और जो 2021 का पीजी का बैच पास आउट हुआ है, तो इन कॉलेजेस में लास्ट ईयर जो कि पूरा नहीं हो पाया था, इंस्पेक्शन पास नहीं हो पाया था स्टाफ की कमी की वजह से, वो दिक्कत इस बार नहीं आएगी। वो दिक्कत सबसे बड़ा रोड़ा बनी थी, क्योंकि एनएमसी जब इंस्पेक्शन के लास्ट ईयर गई थी तो इंफ्रास्ट्रक्चर तब भी ऑलमोस्ट सभी जगह का कंप्लीट था, बट स्टाफ यहाँ पे पूरा नहीं हो पाया था। तो इस बार वो दिक्कत नहीं आने वाली है, जिसकी वजह से अप्रूवल मिलना श्योर हो चुका है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग यानी कि एनएमसी, जो कि ऑफिशियल बॉडी है, की टीम ने प्रदेश के 13 नए मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर लिया है। सोमवार को टीम ने अलग अलग कॉलेज में व्यवस्थाएं देखी। एनएमसी ने इन सभी मेडिकल कॉलेजेस को मान्यता दी, तो प्रवेश एमबीबीएस में 1300 सीटें बढ़ जाएंगी। अभी सरकारी क्षेत्र के 31 कॉलेजेस में एमबीबीएस की 3828 सीटें हैं। 1300 सीटों में से ध्यान देंगे कि 1300 में से 85% सीटें आपकी स्टेट कोटा में बढ़ेंगी, और 15% सीटें यानी कि 130 प्लस 5 आपका 70-65 के आसपास, लगभग 200 सीटें ऑल इंडिया कोटा में बढ़ेंगी, और आपकी 1100 सीटों के आसपास का जो कुछ नंबर होगा वो स्टेट कोटा में बढ़ेगा। नीचे आते हैं, इसमें हमने आपको बताया था कि लखीमपुर खीरी जो है उसमें जो हरदोई मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनको चार्ज दिया गया था, हमें इनपुट मिला था, ये सारी बातें हम कर चुके थे। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, सप्ताह भर में एनएमसी निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर कॉलेजेस को मान्यता दे देगी। तो मैंने आपको बताया भी था कि हर साल जो है वो इंस्पेक्शन का प्रोसेस चलता है, और इंस्पेक्शन के प्रोसेस के बाद में ही आपका ऑल इंडिया राउंड की फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग जब स्टार्ट होती है, तब तक ही हमें फाइनल अपडेट मिलता है कि फाइनली कितने कॉलेजेस आ गए। तो और भी स्टेट्स में कुछ कॉलेजेस खुलने की उम्मीद थी, जो कि अभी भी है, एंड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी है कि यूपी के कॉलेजेस के साथ में ऑल इंडिया लेवल पे भी कुछ ना कॉलेजेस हमको अराइज होते हुए दिखेंगे, पर उसके लिए हमें वेट करना होगा। होता क्या है आपको ये समझना होगा, जैसे लास्ट ईयर का या प्रीवियस 2 ईयर्स का जो ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ है फर्स्ट राउंड का, उसके बेसिस पे इस साल जो डिफरेंस क्रिएट होते हैं उसके बेसिस पे हम आपको आगे का बता पाते हैं। तो जो बच्चे थोड़ा सा सेफ जोन में नहीं हैं, यानी कि 25,000 रैंक या फिर उससे ऊपर हैं,
उनको एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी, कब उनको कॉलेज मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, ये हम ज़्यादा परफेक्ट तरीके से बता पाते हैं ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 होने के बाद में। वैसे भी 20 से 21 हज़ार रैंक के ऊपर ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में कॉलेजेस मिलना मुश्किल होते हैं। जैसे जैसे काउंसलिंग के चरण आगे चल के प्रोसीड करते हैं, काउंसलिंग के राउंड्स, वैसे वैसे कट ऑफ गिरता चला जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, किसी भी काउंसलर की या यूट्यूब चैनल की अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उन पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए। ऑथेंटिकेट आप कैसे करें, आप बस जाके मेरा लास्ट ईयर के लाइव सेशन के इस वीडियो को आप देखेंगे एक बार अच्छे तरीके से। यहाँ पे आप इसका थंबनेल देख लीजिए, AIQ राउंड 1 रिजल्ट एनालिसिस, लाइव आके मैंने एनालिसिस किया था। इस वीडियो को जाके देखिएगा और मैंने बहुत ही परफेक्ट तरीके से चीज़ों को बताया था। आपको बस ये देखना है कि मेरी बताई हुई बातों में ऑलमोस्ट 99% एक्यूरेसी थी। 1 घंटा 30 मिनट पे जब आप देखेंगे जाके, तब मैंने वहाँ पे बताया था कि ऑल इंडिया कोटा यूपी में जो मतलब इस बार का स्टेट मेरिट का एनालिसिस है, क्योंकि स्टेट का जो डेटा होता है वो आप स्टेट मेरिट लिस्ट आने पे ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो कि आपकी स्टेट काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आती है। 1 घंटा 30 मिनट पे मैंने बताया था कि यूपी में 2023 में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो डाउन जाएगा, एंड एग्जैक्टली वैसा ही हुआ था। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 20,900 के आसपास कुछ था, जबकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ उससे सिग्निफिकेंटली डाउन था, जो कि 2022 के उससे डिफरेंट था। तो अगर आप इस चैनल पे हैं, आपको एनालिसिस बहुत परफेक्ट मिलेगा, क्योंकि द MBBS प्लैनेट की और मेरी इमेज को जाना जाता है परफेक्ट एनालिसिस और परफेक्ट डेटा प्रेजेंटेशन के लिए। इस क्वालिटी का डेटा एनालिसिस आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेगा। तो वेट करिएगा, सारी चीज़ों को समझिएगा, क्योंकि डेटा एनालिसिस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अच्छे से चीज़ों को समझने के लिए हमें एक एक कैटेगरी को कवर करना होगा, जो कि आने वाले दिनों में मैं आपको यूपी पे लेके बहुत ही डिटेल वीडियोस दूंगा, जिससे कि आप परफेक्टली समझ पाएँ और आगे की काउंसलिंग को प्लान कर पाएँ। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। पहले हम देखते हैं कि यूपी में 13 कॉलेजेस बढ़ने से, अगर सपोज करते हैं 13 के 13 कॉलेजेस, अभी हम और कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं, 1 2 4 5 कॉम्प्लिकेट करके नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब ऑलमोस्ट श्योरिटी है कि 13 के 13 कॉलेजेस खुल जाएंगे। तो हम यहाँ पे पहले ये देखेंगे कि ऑल इंडिया कोटा पे क्या फ़र्क आएगा यूपी में कॉलेजेस खुलने से, क्योंकि इससे यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, इन 4 स्टेट्स और दिल्ली, इन 4-5 स्टेट्स के बच्चों पे बहुत ही ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो इसमें कैसे समझना है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, विवेक से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, यूपी के 31 कॉलेजेस, 2 एम्स, AMU, BHU, टोटल 35 कॉलेजेस हैं। ऑल इंडिया कोटा से जो 15% सीटें यूपी की मिलती हैं, उनका कट ऑफ, मतलब जो लास्ट कॉलेज का यूपी का कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से गया था, वो मैंने सब कैटेगरी के लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप देख सकते हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, सारे कैटेगरी के लिए मेंशन किया हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको जूम भी कर देता हूँ, जिससे कि आप इसको अच्छे से देख पाएँ। इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ऑल इंडिया कोटा के कट ऑफ में क्या डिफरेंस आएगा। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जनरल कैटेगरी में राउंड 1 में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू यूपी के लास्ट कॉलेज की सीट मिली थी, गाजीपुर या मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, जौनपुर। आप पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, यही 3 में से एक कॉलेज आपका लास्ट जाता है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू और स्टेट कोटा के थ्रू एज वेल। तो इन कॉलेज की, यूपी के लास्ट कॉलेज की सीट मिली थी 13,057 रैंक पे राउंड 1 में, राउंड 2 में 15,998 रैंक तक, और राउंड 3 में 17,094 रैंक तक। जबकि यूपी के स्टेट कोटा से लगभग 20,000 रैंक तक जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गिर जाता है। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझनी है कि यूपी के जो कॉलेजेस हैं, वो यूपी के स्टूडेंट को यूपी के स्टेट कोटा से बेटर कट ऑफ पे मिल सकते हैं। बेटर, एक तरीके से अगर आप इसको प्राइस मान के चलें, तो बेटर प्राइस पे आपको ये कॉलेज मिल सकता है, बेटर रैंक पे, लोअर रैंक पे आपको ये कॉलेज मिल सकता है। इसका एक इम्प्लीकेशन ये भी है कि यूपी का कोई कॉलेज अगर आपको ऑल इंडिया कोटा से एक्स कॉलेज मिल रहा है, तो स्टेट कोटा की काउंसलिंग से आपको स्टेट से एक कॉलेज ऊपर मिलेगा। तो जब भी यूपी के बच्चे ऑल इंडिया की काउंसलिंग को टारगेट करेंगे, वो अदर स्टेट्स के कॉलेजेस को टारगेट करेंगे यूपी के अलावा। यूपी के कॉलेज में, हर कॉलेज में हमारे बच्चे हैं। लास्ट ईयर हमारे पास में यूपी के लगभग 225 बच्चे थे। तो हर कॉलेज का एक एक डिटेल फीडबैक हमारे पास में है। एंड यूपी का ये जो स्टेट मेरिट लिस्ट का डेटा है, जिस पे हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे, जो कि सबसे क्लीन डेटा होता है प्रिडिक्ट करने के लिए कि आपको कहाँ पे कॉलेज मिलेगा, ये डेटा बस पेड क्लाइंट्स के साथ में शेयर किया जाएगा, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही स्पेशली प्रिपेयर्ड डेटा है वो। चलिए, इसके बाद में राउंड 2 में जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है 15,998, ओबीसी कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ क्रमशः 14,205 और 15,450 रैंक था। सेकेंड राउंड में अगर आप देखेंगे तो 18,290। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है
कि यूपी के ये 8, 10, 12, 13 जितने भी कॉलेजेस ऐड होते हैं, समझना हमें ये होगा, काफ़ी सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर ये कॉलेजेस क्या 25,000 रैंक पे मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। चाहे एकदम ही नए कॉलेजेस अपीयरिंग ईयर में खुल रहे हों, बट जब नॉर्थ इंडिया में कोई कॉलेज खुलता है तो बच्चे साउथ को छोड़ के पहले वहीं पे प्रेफरेंस देते हैं। तो ऑल इंडिया कोटा में ये 13 कॉलेजेस समवेयर अराउंड जनरल कैटेगरी के लिए समवेयर अराउंड 17,000 के आसपास आके फिट होंगे। यानी कि राजस्थान, बिहार, हरियाणा, दिल्ली के बच्चों को महाराष्ट्र वगैरह में, एमपी वगैरह में कॉलेजेस मिलने की जो पॉसिबिलिटी है इन रैंक के बच्चों को, वो बढ़ जाएंगे। क्योंकि अभी जो 17,000 रैंक के आसपास अदर स्टेट्स के कॉलेजेस होंगे, वहाँ पे उन कॉलेजेस के बीच में यूपी के कॉलेजेस ऑल इंडिया के लेवल में आके फिट हो जाएंगे। और महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, इन सब कॉलेजेस का जो कट ऑफ है डाउन हो जाएगा। इसी के साथ में सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस का भी जो कट ऑफ है वो डाउन हो जाएगा। गुजरात में जीमर्स का कट ऑफ डाउन हो जाएगा। तो यूपी में 13 कॉलेजेस खुलने से ऑल इंडिया में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। एंड आपको सस्पेंस में ख़त्म कर देता हूँ, ऑल इंडिया कोटा में हम मान के चल रहे हैं कि यूपी में कॉलेजेस 13 के 13 बढ़ जाते हैं तो अराउंड 30 से 32,000 तक कट ऑफ जा सकता है। क्योंकि यूपी के बहुत सारे बच्चों को कॉलेज जो है वो यूपी में मिल जाएगा, जिसकी वजह से 20,000 रैंक के जो ऊपर के बच्चे होते हैं यूपी से, ऑल इंडिया में लास्ट ईयर 23,000 रैंक तक कॉलेज मिला था, यूपी में 20,500-21,000 रैंक तक मिला था जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें। तो वहाँ से यानी कि 21,000 से 23,000, 23,500 के जो यूपी के बच्चे थे जिन्होंने ऑल इंडिया में सीट ऑक्यूपाई कर ली, अब उनको उससे ज़्यादा बच्चों को स्टेट में सीट अवेलेबल होगी। यानी कि ऑल इंडिया कोटा का भी कट ऑफ गिरेगा क्योंकि यूपी के बच्चे नहीं जाएंगे। यूपी के बच्चे बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, वो भी हम मेरिट लिस्ट के एनालिसिस से समझेंगे। और आपके स्टेट कोटा के भी बच्चे जो हैं वो इधर फेल होंगे तो ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ सिग्निफिकेंटली गिरेगा। तो 13 कॉलेजेस यूपी में आने का मतलब होगा कि समवेयर अराउंड 32,000 रैंक तक ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ जो है वो चला जाएगा। थोड़ा सा और इसके एनालिसिस पे मैं काम करूंगा, आपको दोबारा वीडियो प्रेजेंट करूंगा। अभी मैं मान के चल रहा हूं कि 28,000 रैंक तक यूपी में सेफ हो जाएगा। 28,000 नहीं, 26,000 रैंक तक यूपी में सेफ हो जाएगा और 28,000 तक अभी हम आगे इसी वीडियो में स्टेट मेरिट के एनालिसिस से भी समझेंगे। तो दूसरा तरीके से आपने देखा ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में यूपी का कॉलेज 18,377 तक मिल गया था, लास्ट कॉलेज शायद गाजीपुर ही था। तो वो समवेयर अराउंड अब यूपी का कॉलेज ऑल इंडिया कोटा से, जैसे जो बच्चे राजस्थान के, बिहार के दूर नहीं जाना चाहते हैं, यूपी वगैरह में ही कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि यूपी में कॉलेजेस भी ज़्यादा हैं, उन बच्चों को 20,000 रैंक पे भी शायद यूपी में कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। एंड कर्नाटक वगैरह, साउथ वगैरह में जो कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे कुछ बच्चों का प्रेफरेंस होता है कि हम बेटर कॉलेज में जाएंगे, भले ही हमें थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े, बेटर अप्रोच होती है, उन बच्चों के लिए भी अपॉर्चुनिटी 18, 19, 20,000 रैंक पे थोड़ी सी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाएंगी। तो ये हमने डिस्कस किया ऑल इंडिया कोटा के इम्पैक्ट पे। अब हम आते हैं स्टेट कोटा पे। स्टेट मेरिट का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक मिनट, देखिए, जब हम स्टेट काउंसलिंग की बात करते हैं और स्टेट कोटा से हम डेटा को प्रिडिक्ट करने की बात करते हैं, तो वहाँ पे स्टेट मेरिट, जो कि आपका स्टेट काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन, जो कि ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 के चलते के दौरान होगा, उसके बाद में स्टेट काउंसलिंग की आपकी मेरिट लिस्ट आती है, तब आपका स्टेट मेरिट रैंक आता है। उसी से एनालिसिस प्रॉपर तरीके से हो पाता है कि आपको स्टेट में कौन सा कॉलेज मिल पाएगा। तो जब आप मेरा लास्ट ईयर का लाइव सेशन देखेंगे जाके, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने परफेक्शन से मैंने वहाँ पे बताया हुआ है और कितना कट ऑफ सही हुआ और क्यों आपका इस चैनल से एसोसिएटेड रहना बहुत ज़रूरी है। हम स्टार्ट करेंगे KGMC से एंड देन प्रिडिक्ट करेंगे कि कितने कॉलेजेस का बढ़ना जो है वो कितने कट ऑफ को गिराएगा। मेरिट से हम कैसे समझेंगे, इसके लिए दो चीज़ों का यूज़ होगा, लास्ट ईयर की स्टेट मेरिट लिस्ट का और लास्ट ईयर का स्टेट मेरिट के हिसाब से कट ऑफ का। तो देखिए, अगर हम KGMC की बात करते हैं, हमने 2 साल के डेटा को यहाँ पे क्लब किया हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है। तो थोड़ा अप्रिसिएशन हम आपसे आज आस करेंगे कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। राउंड 1 2023 में KGMC की क्लोजिंग स्टेट मेरिट रैंक जो थी वो 147 थी। अगर 2022 के कंपैरिजन में हम देखें तो 2022 के कंपैरिजन ये बहुत ज़्यादा डाउन थी, क्योंकि लास्ट ईयर यूपी के बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। 2000 रैंक के ऊपर के काफ़ी सारे बच्चों ने दिल्ली में और एम्स में कॉलेजेस ले लिए थे, जिस वजह से KGMC में सीट गिरा। यानी कि जब स्टेट मेरिट रैंक आएगी तब हमें ये पता चलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे करते हैं, एक बार आप देख लीजिए तो आपको थोड़ा सा इमेजिन करने में आसानी होगी। देखिए, मेरिट लिस्ट का एनालिसिस कैसे होता है। जैसे जब मेरिट लिस्ट आती है
तो हम ये जोड़ लेते हैं कि ऑल इंडिया कोटा में हम एक लेवल बना लेते हैं, उसको रैंक को हम रेंज बना लेते हैं, 500 के ब्रैकेट में तोड़ लेते हैं। तो 2023 की अगर हम बात करें, 294 ऑल इंडिया रैंक से 793 ऑल इंडिया रैंक के बीच में यूपी के 3 बच्चे थे, जिसमें से स्टेट मेरिट आपका 5 आपका बना था, ठीक है। देन उसके बाद में 794 से 1293 तक 16 बच्चे थे, मैक्सिमम स्टेट मेरिट 1293 रैंक तक 25 था। तो हम यहाँ पे ये देख लेते हैं जाके कि कितने रैंक के ब्रैकेट में, ऑल इंडिया रैंक के कितने रैंक के ब्रैकेट में यूपी के कितने बच्चे हैं। और ये खाली मैंने जनरल कैटेगरी का एनालिसिस किया है, क्योंकि इसमें कैटेगरी वाइज एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बार अगर हम नीचे देखे जाके ऑब्जर्वेशन में आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि यूपी में जब आप 18-20 हज़ार के पार में देखेंगे तो ऑलमोस्ट हर 500 ऑल इंडिया रैंक के बीच में 25, 27, 31, 24 एवरेज जो है 25 बच्चे के ही आसपास रहता है। तो यानी कि कट ऑफ में जो वेरिएशन होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अब दूसरी चीज़ जो हमने पाई, जब आप जो लास्ट कॉलेज गया था, जौनपुर गया था लास्ट ईयर, हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे डेटा के साथ में। तो जौनपुर का जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था, आई एम सॉरी जौनपुर या मिर्ज़ापुर था, 20,061। ठीक है, अभी के लिए हम गाजीपुर था, ठीक है। लास्ट ईयर यूपी से जो लास्ट कॉलेज क्लोज हुआ था स्टेट कोटा से जनरल कैटेगरी के लिए, क्योंकि बहुत ही वास्ट डेटा है तो हम खाली यहाँ पे अभी एक ही कैटेगरी की बात कर रहे हैं। सारी कैटेगरी का डेटा प्रिपेयर्ड है तो वह आपको हम एक एक करके प्रेजेंट करेंगे। गाजीपुर मेडिकल कॉलेज का ऑल इंडिया रैंक जो था लास्ट ईयर, क्लोजिंग रैंक राउंड 1 में, वो 20,903 था। स्टेट मेरिट थी 2466। अगर हम सेकेंड लास्ट कॉलेज की बात करते हैं जो कि आपका जौनपुर या मिर्ज़ापुर थे, तो जौनपुर, ठीक है। सेकेंड लास्ट कॉलेज जो था वो जौनपुर था, जिसकी क्लोजिंग रैंक जो थी वो 20,608 थी। इसी के साथ में थर्ड लास्ट आप देखेंगे तो आपका मिर्ज़ापुर कॉलेज की जो रैंक थी वो 20,061 थी। यानी कि 3 कॉलेज में लगभग अगर हम यूपी का ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से देखें तो 1,000 रैंक का डिफरेंस आता है। जितना एनालिसिस और प्रीवियस ईयर का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मेरा मानना है कि यूपी के स्टेट कोटा के लिए अगर आप ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से देखें तो एट एन एवरेज 400 रैंक का डाउनफॉल आता है ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से। अगर एक कॉलेज खुलता है तो 13 चक्कू आपका होता है 69, 40 और 3 चक्कू 12, ठीक है 52। तो आपका लगभग मोटा 5200-5500 रैंक का कट ऑफ जो होगा वो ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से गिनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। जिसके हिसाब से अगर यूपी का लास्ट ईयर का कट ऑफ जनरल कैटेगरी का 21,000 यानी कि 20,903 जो भी हमने देखा वो था, तो समवेयर अराउंड 25 से 26,000, क्योंकि वहाँ पे बच्चे उस रैंक में रेंज में ऑल इंडिया में जाना भी होंगे, तो 25, 26, 27,000 अप टू मैक्सिमम ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा से जनरल कैटेगरी का यूपी का कट ऑफ जा सकता है। अगर हम स्टेट मेरिट रैंक की बात करते हैं तो हमने ऑब्जर्व किया कि एक जनरल कैटेगरी में अगर हम बात करें 50 से 80 स्टेट मेरिट का डिक्लाइन आता है। यानी कि अगर 10 कॉलेजेस खुलेंगे तो समवेयर अराउंड 500 से 800 का डिक्लाइन आएगा, जो कि 3,000 स्टेट मेरिट रैंक तक कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी बनाएगा यूपी के स्टेट कोटा में जनरल कैटेगरी के लिए। यानी कि जनरल में जिसकी रैंक आपकी 3,000 तक आएगी स्टेट में, उसको कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर हम लास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से देखते हैं तो हमारा ऑल इंडिया रैंक का एनालिसिस सही हो जाता है, क्योंकि लास्ट ईयर 25,294 से 25,793 ऑल इंडिया रैंक के बीच में जो स्टेट मेरिट थी मैक्सिमम वो थी 3,061। तो हमने जो एनालिसिस किया है उसको अच्छे से क्रॉस चेक किया है, बहुत ही डिटेल एनालिसिस किया है, जो कि आई थिंक मेरे अलावा किसी के लिए भी करना मुश्किल होगा, क्योंकि एनालिसिस के लिए हमें जाना जाता है। इस चीज़ का हमें अपने ऊपर पूरा प्राउड है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से समझना होता है। मतलब काफ़ी बार हम देखते हैं कि बहुत ही शैलो तरीके से एनालिसिस को देखा जाता है, कोई आके कह देता है तो आप किसी के भी वर्ड्स पे भरोसा कर देते हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो कोई टीचर हैं, कोई मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब प्रीवियस ईयर का डेटा नहीं होता है तब एक्यूरेट प्रेडिक्ट करना सबसे मुश्किल काम होता है। तो यू कैन एंट्रस्ट विद अस, आपका जो यूपी का कट ऑफ जाएगा
ऑल इंडिया कोटा, ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से वो समवेयर अराउंड 25 से 27,000 रैंक जाएगा, और जो ऑल इंडिया कट ऑफ होके इफेक्ट होगा वो 32,000 तक जाएगा। बाकी क्या क्या कॉलेजेस मिलना पॉसिबल होंगे उसके लिए हम एक वीडियो और डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ये था आपके ऑल इंडिया कोटा के, स्टेट कोटा के कट ऑफ के इफेक्ट के बारे में। इतना एब्जॉर्ब करना अभी आपके लिए काफ़ी होगा। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन डेवलप होगी, आई होप एक हफ्ते के बाद में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी, तब तो हमें कंप्लीट कॉन्फिडेंस भी होगा। अभी जो 1% रिस्क है उसको भी हम छोड़ के बात कर पाएंगे। फिलहाल कल या परसों में हम एक लाइव सेशन रखेंगे जहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। यूपी पे स्पेशली हम लोग डिस्कस करेंगे, और इस डेटा पे और एनालिसिस करके एंड बाकी कैटेगरी का डेटा प्रेजेंट करके आपके लिए कंटेंट आता रहेगा। तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिएगा। बहुत ही एनर्जी ड्रेनिंग था मेरे लिए भी ये वीडियो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ बतानी थी। कोशिश करिएगा कि अगर एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो उसको 2 बार देख लीजिए। और इसी के साथ में आपको विदा देना चाहूँगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो कि मैं आपको नहीं बता पाया यहाँ पे, तो उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। सो अभी के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगा। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी एंड आप इसको फॉलो करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और अपनी काउंसलिंग को लेके सीरियस हो जाएंगे, और प्लेटफॉर्म से जुड़े रह के अच्छे से नॉलेज गेन करके अपनी काउंसलिंग में सक्सेसफुल होकर एक अच्छा कॉलेज पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। शोभित वर्मा नाम याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। थैंक यू सो मच।